अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 3 प्लाई का। सबसे पहले हम लोग मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक, दो, तीन चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग में एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे हम लोग इस मैजिक रिंग में टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड आखिर तक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम धागे को खींच देंगे। जो 3 चेन है उसको हम लोग कोई डबल क्रोशिया नहीं गिनेंगे, उसको हम स्किप करके जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। दूसरे राउंड के लिए हम लोग फिर से तीन चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में हम लोग एक और ये 2, इस राउंड में हम लोग हर स्टिच के ऊपर दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक और ये 2। ये राउंड हम लोग इसी तरह से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे कि एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे और ये राउंड आखिर तक हम लोग बना लेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फिर से पहले डबल क्रोशिया में ही स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर हम लोग 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में एक, ये 2 और ये 3। यहाँ पे मैं एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना रही हूँ और इससे अगली जो स्टिच होगी उसमें एक और ये 2। इस राउंड में हम लोग एक स्टिच में एक दफ़ा डबल क्रोशिए और उससे अगले स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिए और ये राउंड इसी तरीके से यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में एक, उससे नेक्स्ट में ये मैं दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ, 2, ये 3 और ये
4। इसी तरह से पहले 2 स्टिचेस में हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये उससे अगली में 1 दफ़ा और, ये दूसरा डबल क्रोशिया। और जो उससे अगली स्टिच होगी, इस वाली स्टिच में हम लोग 1 और ये 2, यानी कि जो उससे अगली स्टिच होगी उसमें हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में, यानी कि इकट्ठे एक ही स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया होंगे। इस राउंड को इसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे आखिर तक। ये देखें यहाँ पे मेरा ये राउंड मुकम्मल हो चुका है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस राउंड में हम लोग 1, 2 और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिए अलग अलग बनाएंगे, यानी कि 3 स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिए, और उससे जो अगली स्टिच होगी उसमें 1 और ये 2, यानी कि जो अगली स्टिच होगी उसमें हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। इस तरह से हम ये राउंड आखिर तक बना लेंगे, यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे ये राउंड। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद 1, यहाँ पे मैंने ये 5 राउंड बनाए हैं जिसमें मैंने इंक्रीज़ किया था 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 5 राउंड बनाए हैं। अब जो ये राउंड है इसमें हम लोग इंक्रीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 3, 4 और ये 5। इस राउंड में हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा हम लोग डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये राउंड इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे कि हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमने काउंट करनी है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 60 डबल क्रोशिया होने चाहिए और 60 डबल क्रोशिया का जो हाफ होगा यानी कि जो आधा होगा उसका 30 डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हम लोग स्टिच मार्कर से निशानी लगा लेंगे, यानी कि उसके आधे में हम लोग निशानी लगा लेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1, 2, 3, 4,
5। इस राउंड में स्टिच मार्कर से पहले जितने स्टिचेस आएंगे वहाँ तक हम लोग डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 3 चेन लेंगे, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद 1 2 और ये 3, जो 3 डबल क्रोशिया होंगे, एक स्टिच मार्कर से पहले, एक स्टिच मार्कर वाला और एक स्टिच मार्कर के बाद वाली स्टिचेस को स्किप करके जो चौथी स्टिच होगी उसमें हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हम लोग इस राउंड में ऐसे ही आखिर तक एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से ये राउंड मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही 1 2 ये 3 4। इस राउंड में हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने 3 चेन ली थी उससे पहले पहले तक हम लोग डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये राउंड वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो 3 चेन ली थी उनकी स्टिचेस में भी हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 और ये यहाँ पे मैं ये दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ और ये 3, यानी हमने जो 3 चेन ली थी उन तीनों चेनों में ही 3 दफ़ा हम लोग डबल क्रोशिया बना लेंगे और इससे आगे भी ये राउंड ऐसे ही हम लोग मुकम्मल कर लेंगे आखिर तक। और इस राउंड के ऊपर हम लोग और 7 राउंड बनाएंगे। आखिर तक ये राउंड इसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे और इसी तरह के 7 राउंड और बना लेंगे। ये देखें यहाँ पे ये मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक चेन लेंगे और ये देखें यहाँ पे मेरी ये कैप की फुल लुक हो चुकी है, यानी कि जहाँ तक कंप्लीट करना था यहाँ पे मैंने ये 7 राउंड बनाए हैं। अब हम लोग धागे को काट देंगे। धागे को काट कर इसकी बैक स्टिचेस में हम लोग हाइड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फ्रिल के लिए थोड़ा थोड़ा कैप की जो हम लोगों ने स्टेप्स बनाए थे राउंड्स, उनको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। हमारी कैप की फ्रिल के लिए लुक आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग सुई और धागे के ज़रिए इसको अटैच कर देंगे, यानी कि सिलाई कर देंगे।
ये देखें यहाँ पे मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग 15 चेन बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने ये 15 चेन बना ली हैं। अब हम एक चेन को स्किप कर देंगे और इसे नेक्स्ट चेन में हम लोग सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस राउंड में हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये राउंड इसी तरीके से 3 दफ़ा हम लोग बना लेंगे, यानी कि 14 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे और अब हमने वो जो होल था उस होल में इस स्टेप को इस तरीके से इंसिस्ट कर देंगे। कैप को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे और इसको हम लोग इसमें सिलाई कर देंगे, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने पहले कैप की फ्रिल को हम लोगों ने सिलाई किया था उसी के ऊपर ही इसको रखकर ऐसे सिलाई कर देंगे बैक साइड पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये टर्बन रेडी कर लिया है। यह टर्बन 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।